कैसे किसी सिचुएशन को पलट दे कि वो आपके पलड़े में आके गिर जाए। वेलकम, मैं हूं नदीम और इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हर सिचुएशन को, प्रॉब्लम को अपनी साइड कैसे कर सकते हैं आप। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, मेरे पास ये है कि देखो, वो काम करो जो लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। आप वो काम करो जो आपने खुद से एक्सपेक्ट किया था। अगर आपने खुद से एक्सपेक्ट किया था कि आप डेली वर्कआउट करोगे, सो यू हैव टू डू वर्कआउट। आप अगर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो एक दिन भी वर्कआउट नहीं कर सकते, तो तुम वो करो जो तुमने तुम्हारे लिए एक्सपेक्ट किया था। मैंने मेरे लिए एक्सपेक्ट किया था कि मैं डेली कंटेंट शूट करूंगा, एडिट करूंगा एंड पोस्ट करूंगा। नो मैटर व्हाट कंटेंट क्या है, नो मैटर व्हाट कौन देख रहा है, नो मैटर व्हाट कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, एंड मैं कर रहा हूँ। लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि तुझे छोड़ देगा 1-2 महीने बाद, बट राइट नाउ आई एम बिल्डिंग माई ओन लेगेसी। So you have to be a person whose work is expected. वर्क वो करो जो आपने खुद की सोचा था, ना कि लोग आपको सोचते हैं। जो चीज़ें लोगों ने आपने सोची थी वो मत करो, आप वो करो जो आपने खुद के लिए सोचा था। एंड जब आप वो काम करोगे जो लोगों ने आपके लिए नहीं सोचा था, तो उनका माइंड पूरा पलट जाएगा आपके वर्क से। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट। आपको अपने हर इमोशंस को अपने वर्क में यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, तो डिप्रेशन की वजह से अपने वर्क को हर्ट ना करके ऐसा काम करो जिसमें मुझे अच्छा फील हो या फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़े। राइट नाउ आई एम वेरी डिप्रेस। मैं अभी भी बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेस में हूँ। मैं अभी फिलहाल मैं ये रियल बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत एंशियस हूँ, डिप्रेस हूँ, अभी हूँ मैं फिलहाल। बट राइट नाउ मुझे पता है कि अगर मैं डिप्रेशन की वजह से कंटेंट शूट नहीं किया तो कोई मतलब की बात नहीं है। डिप्रेशन को मैं कैसे भगा रहा हूँ? बोल के, अच्छी बातें बोल, कंटेंट शूट करके। सो मैं भी अभी डिप्रेशन के अंदर हूँ, बट राइट नाउ आई नो कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक तरीका है वो अपने वर्क पे फोकस करना एंड ऐसी बातें बोलना जिससे मेरे माइंड को एक नया पॉजिटिव हिट मिले। अगर आपका मूड सैड है तो उस नेगेटिव इमोशंस को यूज़ करके आप जिम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नेगेटिव इमोशंस को यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज देर इज़ अ हिट ऑफ एनर्जी इन नेगेटिव इमोशंस। आपको नेगेटिव इमोशंस को फ्लिप करके अपने वर्क में यूज़ करना है, एंड दैट्स विल ग्रो यू मोर इवन योर थिंक। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको खुद को हर सिचुएशन में चैलेंज देना होगा। राइट नाउ कल मेरा एक इवेंट था कॉलेज के अंदर हेल्थ के ऊपर। सो मेरा फिक्स नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा, स्पीच दूंगा, कुछ बोलूँगा, स्पीकिंग करूँगा। नहीं, मेरा मन किया कि मैं बोल सकता हूँ हेल्थ के ऊपर। मैं गया वहाँ, मैंने बोला। कैसे बोला? जैसे मैं वीडियो के अंदर बोलता हूँ, अच्छे से बोल के आए, एंड बच्चों को बहुत, मतलब जो स्टूडेंट वहाँ बैठे थे उनको वो सुनने में भी बहुत मज़ा आया। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस मैं जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ मैंने वैसे वहाँ बोला, तो मैं खुद को चैलेंज किया। सो आप करने का, आपको कंसिस्टेंटली खुद को चैलेंज देना है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, हर चीज़ में, कि तू टॉर्चर होगा तो भी तू ग्रो होगा। अगर मेरी फटती नहीं और मैं जाता नहीं तो कैसे काम होता? अगर मेरी फटेगी नहीं एंड अपना वर्क को छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा? अगर आपकी फट रही है किसी चीज़ से, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट आप पता है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो करो उसको। नहीं मरोगे आप, नहीं मरोगे। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपके पास एक पॉजिटिव ह्यूमर होना चाहिए, बट पॉजिटिव ह्यूमर होने के साथ साथ आपको भी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। तुम एक ग्रुप के अंदर बैठो, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, बट अगर कोई आपकी इनसिक्योरिटी पे आपका मजाक उड़ा रहा है और आपको लगा कि ये मजाक नहीं होना चाहिए था, तो वहां पर आप बाउंड्री सेट कर दो उस मोमेंट के ऊपर। आप रूड लगोगे तो लगोगे, कोई बात नहीं, बट आप उस मोमेंट पे एक ऐसा पर्सन दिखोगे जो ह्यूमर तो जानता है, बट विथ बाउंड्रीज, बट विथ सिलेक्टिव थिंग्स। आपको हर चीज़ पे हंसने की जरूरत नहीं है, आपको बाउंड सेट करनी है, वहां से उठ के चला जाना है। ह्यूमर सबका होता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट कोई अगर आपके लव वंस पे अगर ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, उनको मजाक उड़ा रहा है, कोई फैमिली पे कर रहा है, कोई किसी आप वर्क पे कर रहा है, तो यू हैव टू स्टॉप देम राइट नाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे उनको लगेगा कि अरे यार अभी तो ये मजाक कर रहा था, अभी इसने पूरा बाउंड्रीज कर दी। फ्लिप फ्लिप हो जाएगा काम आपका पूरा। आखिरी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आपको अपनी लाइफ को फ्लिप करना है, इमोशंस को, दोस्तों को, ह्यूमर को, हर चीज़ को, वर्क को, तो थिंक अबाउट योर लेगेसी। आप कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना कि वो किस सिचुएशन से
यहाँ पहुँचे कि आपको पढ़ा पा रहे। आपके दादा और जो आपके दादा दादी जो गांव से यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने किस हालत में यहाँ वो रहे हैं, उन्होंने किस हालत से तुम उनके उनके बच्चों को पढ़ाया है। उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, आज उनका खुद का एक मकान है, अच्छी वाली गाड़ी है, इतना इनकम सोर्स है कि तुम बैठ के खा पा रहे हो। एंड उन लोगों ने अपने लेगेसी में सोचा होगा, तभी वो इतना कुछ अचीव कर पाया है। तो अपनी लेगेसी का सोचो कि तुम कहाँ से आए हो। तुम्हें ज़रूरत नहीं किसी इंसान के पीछे भागने की, तुम्हें ज़रूरत नहीं डिप्रेस होने की। और मैं डिप्रेस हूँ, बट मैं डिप्रेस होकर भी वर्क कर रहा हूँ अपना। दैट्स माई लेगेसी। डिप्रेस होकर अपने वर्क को छोड़ नहीं रहा मैं। डिप्रेस हो कोई बात नहीं, वर्क को छोड़ो मत। लेगेसी सोचो कि अपनी लेगेसी क्या थी। एंड सोचो, अगर तुमने अपनी लेगेसी क्रिएट नहीं करी, अगर तुमने अपनी लाइफ को अचीव नहीं करा, तुम तुम्हारे बच्चों को क्या बताओगे स्टोरीज में कि मैं तो डिप्रेस रहता था, कि मैं तो पागल था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे काम करते थे, बहुत मेहनती थे, पर मैं तो ना डिप्रेस आता था, डिप्रेस मेरी प्रॉब्लम थी। हाँ, जैसे अगर तुम अपने बच्चों को ये बताओगे, अपने बेटे को, तो वो तुमसे क्या सीखेगा। लेगेसी तुम्हें क्रिएट करनी खुद की, कि मैं चाहता था डेली कंटेंट शूट करने के लिए, मैं डेली वर्कआउट करता था, चलो लोग मुझे कितने कुछ बोले, मैं अपने फियर से फटते फटते भी काम करता था, क्योंकि वो मेरे लिए हेल्पफुल था। एंड दैट्स हाउ पीपल बिल्ड देयर लेगेसी। किसी भी महान राजा ने कभी भी बिस्तर में सोते सोते एक लेगेसी बिल्ड नहीं करी। उसने जंग लड़ी है, फिर उसने अपने एम्पायर बिल्ड करे। किसी भी बॉडी बिल्डर ने घर में पड़े पड़े उसने बॉडी बिल्ड नहीं करी। उसने एक्चुअली में जिम गा के वर्कआउट कराया, चाहे वो इंजेक्शन ही क्यों नहीं लिया, उसने जिम गया है, प्रोटीन खाया है, मेहनत करी, तब हुआ। किसी भी वॉरियर ने डिप्रेस होके कोई वॉर नहीं जीती, उसने वॉर लड़ी है। हर कंटेंट क्रिएटर ने कभी भी कंटेंट देख देख के नहीं, कंटेंट बना बना के कंटेंट क्रिएशन की लेगेसी क्रिएट करी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु मेक देयर ओन लेगेसी। मिस्टर बीस्ट को तुम देख लो, उसने एक लेगेसी कर ली कि सबसे बड़ा यूट्यूबर बन चुका आज का वो। जबकि उसके 150 वीडियो पे उसके व्यूज आते ही, उसके लगभग 150 वीडियोस तक उसके व्यूज आते ही नहीं थे। बट नाउ ही इज बिल्ड हिज ओन लेगेसी, ही इज द फर्स्ट बिलियनर ऑफ यूट्यूब। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपने लेगेसी पे ध्यान दो, उसको याद करो जो पहले थी, एंड खुद की भी बनाओ एक लेगेसी। तुम्हारे बच्चे प्राउड कर, मेरा बाप ऐसा था, मेरे फैमिली में ऐसे लोग थे। योर चिल्ड्रन शुड बी प्राउड ऑफ यू rather than a hero। समझे?